बहुत टेंशन में है मम्मी। और देखिए क्या बताएं, डॉक्टर जी आए, दवा ववा दिया। हम तो नहीं थे, हम तो उधर थे, डॉक्टर साहब आए तो। और मम्मी थी यहाँ पे, और मम्मी को देखते पूछते हैं मम्मी क्या सब बोलती है नहीं बोलती। बहुत टेंशन हुआ है मम्मी को। बताइए मम्मी कुछ क्या हुआ। जो कि दोस्तों इतना बड़ा घटना जो देखे वीडियो में, तब आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब कुछ आपको मैं डिटेल्स आप लोगों को के साथ में शेयर करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं बताइए जरूर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और शंकर भगवान के पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। तो आज आरती के साथ क्या हुआ, मैं आप लोग जा रहे थे बोलबम में, जो कि आरती मना की थी क्योंकि आरती लोग का प्लान था कि सब फैमिली सारे फैमिली एक साथ ही चले। तो फिर भी मनु नहीं माने, चले गए थे बोलबम में तो भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इनके साथ जो रुपतारा लोग हैं भैया वो भी थे, यानी काफी लोग थे। तो वहां पे एक्सीडेंट हुआ, इन लोग जा रहे थे, रास्ते में ही एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद क्या यही सब यानी बहुत प्रॉब्लम हुआ और किसी किसी को गहरी चोट भी आई थी। और इस तरह देखिए डॉक्टर के पास जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि मतलब कि इस चीज को मानते हैं, मैं मानती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बहुत मानती हूँ कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। यानी कि सोचिए जो इंसान मुझे बिल्कुल तकलीफ में नहीं देखना चाहता, दुख नहीं देना चाहता, अगर हम उसको दुख देंगे, हद से ज्यादा कोई चीज लिमिट तक अच्छा लगता है, लिमिट क्रॉस करता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो लिमिट तक कोई चीज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो आरती है, आरती का देखिए आरती गलत की है, बहुत ज्यादा गलत की है, उसको भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी। और माँ बाप तो जो है भाई माँ बाप ही होते हैं। और यहाँ पे मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ ये कह के, लेकिन जो चीज हुआ है उसके मतलब उसके वो क्या रीजन है, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हो सकता ऐसे, मतलब क्यों हुआ ऐसा, ये तो आश्चर्य वाली बात है कि अगर हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं दर्शन वगैरह करने, पूजा पाठ करने, तो बल्कि और खुशी मिलती है, भगवान दुख नहीं देते हैं। अगर हाँ कोई न कोई अगर हमसे गलती हुआ है, जाने अनजाने में गलती हुआ है, तो वो भुगतना पड़ता है, ऐसा होता है, हो चुका है मेरे साथ, खुद ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को अभी स्टार्ट करती हूँ। आरती देखिए जब स्टार्टिंग में सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ आरती की गलती की। आरती जब शादी हुआ तो अरे सॉरी, जब ये आरती छोटू को बुलाई थी तो उस टाइम आरती का पूरा गलती है, क्योंकि आरती नहीं बात करती और ना ही बुलाती और ना ही छोटू के साथ ऐसा होता और ना ही माँ बाप इतने परेशान होते। माँ बाप, भाई बहन, जीजा, यानी सब के सब, तो सबका आह कहाँ जाएगा। आरती की वजह से सब कुछ हुआ तो आह कहाँ जाएगा। जो जैसा करता है उसको भुगतना पड़ता है इसी धरती पे। तो जो भी मनु के साथ हुआ है, आरती को भी ऐसा मतलब कभी नहीं करना चाहिए। अरे उनका भी, इनका जैसे कि तकलीफ यहाँ का समझ में आ रहा है कि ये तकलीफ समझ में आ रही है, अपने हस्बैंड का तकलीफ समझ में आ रही है, और यहाँ सास ससुर को तकलीफ हो रही समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों से काम है आरती को, इन लोगों को जरूरत है इन लोग के घर में रहना है। लेकिन जो माँ बाप पाल पोस के पैदा करके पाले पोसे इतने बड़े किए हैं, जो भाई बहन अपने साथ खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, साथ में रहे हैं, उन लोग का दर्द क्यों नहीं समझती आरती। आरती को समझना चाहिए। ये आरती जब तक उन लोगों को तकलीफ देती रहेगी तब तक आरती को ऐसे ही ठोकर लगता रहेगा। मेरे हिसाब से जो हो रहा है दुनिया में वो मैं बता रही हूँ। और सोचने की बात है, जब आरती अपनी जिंदगी में खुश है, जब शादी कर ली मनु से और खुश है, तो माँ बाप को अभी भी, जब इसके पिताजी निकल के आए तब भी बोले कि भी इन लोगों को फांसी होना चाहिए। मनु भी आरती भी दोनों लोग बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बातें लोग बोल रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। अरे जब तुम लोग गलती किए हो, जब आरती अपने से खुद गलती की है और अपना गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ मेरी गलती है, और जबकि सब चीज का जड़ आरती है, सब चीज का जड़ हर चीज का आरती ही है। आरती अगर ऐसा करोगी, अपने भाई बहन माँ बाप सबको तकलीफ दोगी, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकती हो। मैं जबकि पिछला वीडियो बना चुकी हूँ उसमें भी बताई हूँ आरती कभी खुश नहीं रह सकती है अगर ऐसा करेगी तो। जिस दिन अपने माँ बाप को जो फांसी पे बोल रही थी कि फांसी पे लटकने हम देखना चाहते हैं, मनु आरती दोनों लोग बोले हैं। अभी पिछले सोशल मीडिया काफी लोग जब आ रहे थे सोशल मीडिया पे ये चीज बोली है आरती। तो आरती क्या तुम दुख दोगी उस भाई बहन माँ बाप को जो कि तुम्हारे लिए अच्छा किए हैं, तुम्हारा भलाई सोचे हैं, तो उनको अगर दुख दोगी तो तुम क्या खुश रह पाओगी? कभी नहीं रह पाओगी खुश, कभी भी नहीं खुश रह पाओगी। इसलिए भुगतना ही पड़ेगा। अभी जबकि शादी की कितना दिन हुआ, छोटू के साथ वो तो जो हुआ सो हुआ, और ये मनु के साथ भी इतना मतलब कि जबरदस्त घटना। वो भी जैसे इंसान कहीं जाता है घूमने,
इंसान कहीं घूमने जा रहा है, चाहे कहीं पार्टी मारने, कुछ ऐसा तो ये होता है कि चलो घटना लायक स्थान था, लेकिन हम ये कहीं नहीं देखे कोई जिसे भगवान के पास जा रहा है कितनी उम्मीदें से। और दुनिया में अगर हैं तो सब सिर्फ भगवान है, भगवान हैं, आज भी देखते हैं सब कुछ। और भगवान के नाम पे अगर कोई जा रहा है तो भगवान उसको और खुशी देते हैं, दुख नहीं देते हैं। लेकिन दुख क्यों दिए हैं सोचना चाहिए। जब जिसको तकलीफ इतना दे रहे हैं, दूसरे को इतना हम तकलीफ दे रहे हैं, जो इस लायक बनाया, यहाँ तक पहुंचाया। आरती जो इतनी बड़ी हुई है, पाले पोसे, वो लोग अगर वही पैदा करके फेंक दिए होते शायद तुम इस लायक नहीं होती, शायद इस घर में नहीं आती। सब कुछ हो सकता है ना, सोचना चाहिए। लेकिन आरती नहीं सोचती है। शायद इसको अभी पता नहीं कब दिमाग खुलेगा, भगवान जाने, वो तो ऊपर वाले जाने। तो सब यही सब भोगदंड है। बस आरती अपने भाई जो भी है उन लोग जेल काटे, मारे थे छोटू को, मानते हैं गलती किए हैं, लेकिन जो जेल काटे 1 साल, तो कम से कम अब तो शांति से रहना चाहिए, अब तो छोड़ देना चाहिए। अभी भी बोलती हूँ कि फांसी पर लोग को चढ़ना चाहिए। मनु आरती दोनों लोग बोल रहे हैं, तो तुम लोग कभी खुश नहीं रह सकते अगर ऐसा करोगे तो। जबकि सारा जड़ सोचो कि जड़ क्या है। अभी आरती बोल रही थी कि कौन है लड़का की प्यार नहीं करता, अपने माँ बाप से जाता है बताने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो माँ बाप से, जो लड़के से प्यार करते हैं वो माँ बाप से नहीं बताते हैं। और आरती को भी तो एक बार माँ बाप से शेयर करना चाहिए ये चीज़ कि हाँ हम छोटू नाम के लड़के से बात करते हैं, उसी से शादी करना चाहते हैं। जब शेयर नहीं की है, कुछ नहीं किए, तो कही है, तो माँ बाप का उसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं माँ बाप का। और हाँ, रहेगी बात कि फिर माँ बाप भी शादी करते ही करते, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं। आरती जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहती बेचारी, अपना गलती बस यही कि हम कहना चाहते हैं कि आरती का गलती है, और इसका मतलब भोगदंड अभी नहीं, पता नहीं कितने समय तक इसको भोगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने माँ बाप को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, माँ बाप अगर हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो यहाँ पे माँ बाप जो छोटू को मारे हैं, आरती ये कहती है कि माँ बाप अगर मेरे छोटू को मार दिए, मेरी खुशियाँ छीन लिए, तो सबसे पहले आरती तुमको ये देखना चाहिए कि माँ बाप मेरे, जब माँ बाप की खुशियाँ तुम नहीं देखी तो माँ बाप तुम्हारी खुशी कैसे देखेंगे बताओ। जो माँ बाप पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं, तुम उनके बारे में एक बार तो सोची होती कम से कम। अगर आरती भी जैसे कि अगर शादी नहीं की होती, 5-6 महीने बाद, तो आरती को अपनी खुशी चाहिए था, अपनी खुशी चाहिए था। शादी कर ली, खुश है, जैसे अपने खुश है खुश रहे, खुशी से किसी को कोई मतलब हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। भगवान करे कि हर लोग खुश रहें। लेकिन यहाँ पे अगर जो पापा और भाई बहन जीजा सबको फांसी पे चढ़वाना चाहती है ना, क्यों? वो लोग जेल काटने से भी सुकून नहीं दिल के, आरती को दिल को सुकून नहीं है, तो ऊपर वाले भी तुम्हारे साथ वही कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि बस 1 साल तक वो लोग जेल कर लिए हैं, काट लिए हैं, तो अब माँ बाप, भाई बहन, जीजा दीदी जो हैं, सब लोगों को खुश रखने की कोशिश करो कि हम तकलीफ अब ना दे, जितना दे चुके हैं, तकलीफ दे चुके हैं आरती। अब माँ बाप को तकलीफ नहीं दोगी तो तुम भी खुश रहोगी, तकलीफ दोगी तो तुम खुश कभी नहीं रह सकती हो। तो ठीक है, वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और ये मैं मतलब कि जो मैं आप लोगों से वीडियो में बताई हूँ क्या सही है क्या गलत, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाय।